हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काहे मूर्ति को अगरबत्ती दिखाते हो? भगवान निराकार है। ये काल्पनिक मूर्ति बनाकर पूजा क्यों करते हो? भगवान साकार है। भगवान निराकार है। भगवान साकार है। निराकार। भगवान साकार है। निराकार। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। इसका अर्थ है परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। ये श्लोक अगर आप पहले पढ़ लेते तो फिर कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं रहता। भगवान साकार है या निराकार, इस विषय में शास्त्रों में सालों पहले सब कुछ क्लियर करके बताया जा चुका है। जो व्यक्तियाँ भगवान साकार है या निराकार है इस विषय में लड़ते झगड़ते रहते हैं, गली के नुक्कड़ में, चाय की टपड़ी में, सोशल मीडिया में इस विषय में चर्चा करते हुए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अरे भाई, शास्त्र पढ़ो, फिर जाके लोगों को दो चार बातें बताओ। देखिए, सभी वेदों के सार को वेदांत कहा जाता है और जो उपनिषद है वही वेदांत है। मतलब वेदों का सार है उपनिषद। अभी उपनिषदों के बारे में शिव जी ने क्या कहा है ये अभी हम सुन लेंगे। सर्वोपनिषद गावदग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतमृतं महत्। अर्थात यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। ये गीता महात्म्य है जो भगवान शिव ने बताया है। तो इस तरह से हमें पता चल गया है कि सभी वेदों का सार है उपनिषद और सभी उपनिषदों का सार है भगवद गीता। भगवान जो साकार भी है और निराकार भी, इस विषय में भगवद गीता क्या कहता है देख लेते हैं। जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं वो भगवान के निराकार स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। तो अभी भगवद गीता में इस निराकार ब्रह्म के बारे में क्या बताया गया है हम देखेंगे। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सैकांतिकस्य च। अर्थात और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इस श्लोक से ये क्लियर हो गया है जो ब्रह्म है उसका प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। इसी बात के समर्थन में एक और रेफरेंस श्री ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 40वां श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति विम्नम तद ब्रह्म निष्कलमनन्यमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्रह्मांड में अनंत विभूतियों के रूप में भेद के प्राप्त होने के नाते निरवच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवद गीता और ब्रह्म संहिता ये दोनों शास्त्र से हमें जो जानकारी मिल रहा है उसके अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि
जो निर्विशेष ब्रह्म है उसका प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, उसका स्रोत भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। ये निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभा है। ये इन दोनों शास्त्र के थ्रू हम जान चुके हैं। जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो भगवान को निराकार समझते हैं, इसी वजह से वो भगवान का साकार स्वरूप को देख नहीं पाते हैं। इसीलिए वो भगवान के जो ब्रह्म ज्योति हैं, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में जाना है, एक प्रभा है, प्रभा, भगवान का प्रभा। प्रभा का अर्थ होता है ज्योति। ये जो प्रभा है जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, ये ब्रह्म ज्योति में ही जो निराकार उपासना करने वाले लोग हैं वो अंत में इसी ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं और इधर इनको ब्रह्मानंद मिलता है। ईशो उपनिषद में इस विषय में एक श्लोक बताया गया है, मैं आज आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। ईशोपनिषद के 15 नंबर श्लोक में बताया गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात हे भगवान, हे सर्वजीव के पालक, आप अपने उज्जवल ज्योति के द्वारा अपने मुखारविंद को आच्छादित रखते हैं। कृपा करके उस आवरण को दूर हटाइए और अपने शुद्ध भक्त के निकट अपने आप को प्रकट कीजिए। ईशोपनिषद में ये जो श्लोक दिया गया है, इससे हमें ये पता चल गया है कि भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं। किस चीज़ से ढक के रखते हैं? ब्रह्म ज्योति से। जो निराकार उपासक है वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो निराकार ब्रह्म है इसका स्रोत भगवान स्वयं है और भगवान अपने आप को इसी ब्रह्म ज्योति से ढक के रखते हैं। और ईशोपनिषद में ये जो 15 नंबर श्लोक है, इसके ज़रिए जो साकार भगवान है उनसे प्रार्थना किया जा रहा है कि हे भगवान, आप अपने शुद्ध भक्त को अपने जो ज्योति का जो आवरण है उसको हटाकर दर्शन दीजिए। तो शायद आपको पता चल गया है कि जो निराकारवादी है वो कभी भगवान के साकार स्वरूप को क्यों नहीं देख पाते हैं। जो निराकार उपासक है वो ब्रह्म ज्योति तक तो पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है ये जानकारी हम भागवत के 10वें स्कंद के 2 नंबर अध्याय के 32 नंबर श्लोक में से जानेंगे। जेहन्य अरविंदख विमुक्त मानिना स्वजस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेन परं पदं ततः पतंत धोह नादृत जुष्मदं घ्रय। अर्थात कोई कह सकता है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियां अपना रखी है, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन आत्म संयम तथा तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण अपने आप को मुक्त हुआ मान ले, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। तो इस तरह से आपको पता चल गया है कि जो ब्रह्म तक पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद भी उनका पतन भी हो सकता है। क्यों पतन हो सकता है? क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों के प्रति श्रद्धावान नहीं रह पाते हैं, भगवान के भक्ति में नहीं जुड़ते हैं। यही कारण है कि उनका पतन भी होता है। निराकार ब्रह्म और साकार भगवान दोनों ही श्री कृष्ण के 2 अलग अलग वैशिष्ट्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन ने भी इसी विषय से जुड़े सवाल पूछे थे भगवान श्री कृष्ण से। अभी हम वो सवाल भी देख लेते हैं। हमारे मन में जो सवाल आज आते रहते हैं वो सवाल सालों पहले अर्जुन के मन में भी था, इसीलिए मौका मिलते ही अर्जुन ने भगवान से ये सवाल कर लिया है। पर हम जब शास्त्र पाठ करेंगे तभी हमें ये सब जानकारी मिलेगा। भगवत गीता के 12 नंबर अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन उवाच
एवं सतत जुक्ता जे भक्तस्तं पर्युपासते जे चापक्षरम अव्यक्तं तेषं के जगवित्त महा। अर्थात अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? कितना ऑथेंटिक सवाल है, सोचिए ज़रा। अभी श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस सवाल के जवाब में क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। भगवत गीता के 12 नंबर अध्याय के 3 और 4 नंबर श्लोक इकट्ठे। जे त्वक्षरम अनिर्देश्यम अभक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतो हिते रतः। अर्थात भगवान कहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों के वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान ने जवाब दिया है कि जो निराकार उपासना करते हैं वो भी अंततः भगवान को प्राप्त करते हैं, पर इसमें भी एक अड़चन है। अभी वो अड़चन क्या है वो भी देख लेते हैं। भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक। क्लेशः अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तशक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहबद्भिर्व्याप्यते। अर्थात जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। मतलब ये जो अव्यक्त उपासना है अर्थात निराकार का उपासना, ये देहधारियों के लिए क्लेशदायक है। अभी ये तो पता चल गया है कि अंततः जो निराकार उपासना करते हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति होता है। बहुत 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 समय तक कष्ट सहने के बाद उनको जब ये जानकारी प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम हैं, तभी जाके वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अर्जुन के इस सवाल के ऊपर बताया था, वो मैं आपको पहले नहीं बताया है, अभी मैं बताने वाला हूँ। भगवत गीता के 12 नंबर अध्याय के 2 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच मज्जावेश्य मनोजेमांग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ता तमामतः। अर्थात अर्जुन के किए गए सवाल के उत्तर पर श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो इस श्लोक से आपको ये क्लियर हो चुका है कि जो भगवान के साकार उपासक है वही भगवान के अनुसार परम सिद्ध है। तो इसमें और कोई दो राय नहीं रह गया है। तो हमें इसी परम सिद्धता प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना चाहिए। भगवत गीता के 11वें अध्याय के 54 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदः अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अर्थात हे अर्जुन, हे परंतप, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। इस श्लोक में आप देख सकते हैं 3 शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्ञातुम, द्रष्टुम, प्रवेष्टुम। ये ज्ञातुम मतलब भगवान कह रहे हैं कि
तुम मुझे जान सकते हो, द्रष्टुम तुम मुझे देख भी सकते हो, और साथ में कहते हैं प्रविष्टुम। प्रविष्टुम मतलब भगवान के जो परम धाम है उधर प्रवेश भी कर सकते हो। शुद्ध भक्ति के द्वारा अगर हम भगवान की उपासना करते हैं तो फिर भगवान का दर्शन भी होता है, भगवान के धाम में प्रवेश भी किया जा सकता है और भगवान को अच्छी तरह से जाना भी जा सकता है। इसलिए जितने भी निराकारवादी है उनसे मेरा यही विनती है कि आप भगवान को जानने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके धाम में प्रवेश करने के लिए भगवान की शुद्ध भक्ति करें। निराकार उपासना से आपको केवल क्लेश ही मिलेगा, पर भगवान खुद कह रहे हैं कि जो मेरे साकार स्वरूप का उपासना करते हैं वही परम सिद्ध है। तो ये जो वीडियो है इसका कंक्लूशन यही निकल कर आता है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अर्थात गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है, उनका सच्चिदानंद शरीर है, वे सबों के मूल उत्स हैं, उनका कोई अन्य उत्स नहीं एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। तो इधर पता चल गया है कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है और वो सभी के मूल कारण हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के इसी सच्चिदानंद विग्रह का उपासना करते हैं। और जो निराकार ब्रह्म है, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता रहे हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः, अर्थात ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो इसी तरह से आपको पता चल गया है कि भगवान का जो अव्यक्त रूप है जिसे निराकार ब्रह्म भी कहा जाता है, उसी रूप में भगवान सर्वव्यापी हैं। तो ये भी क्लियर हो चुका है। कुछ लोग समझते हैं कि भगवान पहले निराकार थे और बाद में निराकार से वो साकार बने। तो इस तरह के जो धारणा रखते हैं उनके कन्फ्यूजन्स को भी भगवान ने दूर कर दिया है। भगवद गीता के 7 नंबर अध्याय के 24 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्यं मन्नन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्त ममाव्ययमनुत्तमम्, अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान निराकार से नहीं आए हैं। तो ये भी क्लियर हो चुका है। तो जो व्यक्ति समझते हैं कि भगवान निराकार से आए थे वो गलत धारणा के वश में हैं। ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति को भगवान ने बुद्धिहीन कहा है। तो भगवान साकार भी है और निराकार भी। भगवान के अनुसार जो भगवान के साकार स्वरूप का उपासना करते हैं वही श्रेष्ठ है। निराकार ब्रह्म भगवान का ही ज्योति है और इस उपासना में भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति का चांस बहुत ही कम है। इसलिए इस घनघोर कलयुग में हमें चेष्टा करनी चाहिए हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति करें। और क्योंकि ये कलयुग है और इस घनघोर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बारे में कलि संतरण उपनिषद कहता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मष नाशनम नात्तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात ये जो 16 नाम हैं एकमात्र इसी से ही कलयुग के पापों का नाश हो सकता है। इसलिए अपने आप को
कलयुग के कलमश से मुक्त रखने के लिए इस हरे कृष्ण महामंत्र के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सारे वेद शास्त्रों को खोजा जा चुका है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जितने भी मेरे दर्शक अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है, ये जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने की कोशिश कीजिए। कलयुग के इस गंभीर स्थिति में क्या करना है, इसका सिद्धांत आप ही को लेना है। अगर ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करिएगा। इससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।